नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान का अड्डा पर। दोस्तों मैं हूं राकेश सिहाग। आज हम बात करने वाले हैं 1 और 2 जनवरी 2021 के करंट अफेयर के बारे में। अब हम 2021 में प्रवेश कर चुके हैं। बहुत उमंग और हर्ष और उल्लास के साथ इस क्लास को हम करने वाले हैं। हमेशा आपको ये क्लास मिलती रहेगी, एक दिन भी मिस नहीं होगी। जब कभी भी मिस हो जाती है तो मैं अगले दिन उसका करंट अफेयर आपको दे देता हूं, लेकिन आपको बहुत अच्छे से इसका पीडीएफ लेकर के आपको पढ़ना होगा। अगर आपको सफलता लेनी है तो आपके साथ मैं हूं, बस आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है साथियों वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को, और वहां से आप इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। डेली आपको पीडीएफ मिलता है और डेली ये क्लास मिलती है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जो कल यानी 31 दिसंबर को मैंने क्वेश्चन पूछा था उसके बारे में। मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि हाल ही में लॉन्च कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान नाम की पुस्तक किसने लिखी? तो साथियों ये लिखी थी आपकी कैलाश सत्यार्थी ने। किसने लिखी थी? कैलाश सत्यार्थी ने। और कैलाश सत्यार्थी को 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ में क्या मिला था? शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है ना, ये बात मैं आपको पीछे बता चुका हूं। अब बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय प्रेरणा अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय प्रेरणा अवार्ड 2020 जो मिला है वो मिला है प्रतीक भंसाली को। किसको मिला है? प्रतीक भंसाली को मिला है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। देखिए 30 साल की इनकी उम्र है। 30 साल की उम्र में ये 30 से अधिक पुस्तकें लिख चुके हैं और ये जयपुर से बिलोंग करते हैं। और इस उपलब्धि के लिए इनको वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ स्टार बुक में भी अपना नाम दर्ज करवाया है। इन्होंने अपना नाम दर्ज कहां पर करवाया है? वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ स्टार बुक में। ठीक है, इसके साथ साथ इनको राष्ट्रीय प्रेरणा अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, जो 2020 के लिए दिया गया है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप अच्छे से इसको याद कर लेना साथियों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आयोजित एलिक्सर इंडिया 2020 सुपर मॉडल हंट प्रतियोगिता में मोस्ट कैरिस्मेटिक अवार्ड से किसे नवाजा गया है? मोस्ट कैरिस्मेटिक अवार्ड से किसको नवाजा गया है एलिक्सर इंडिया 2020 सुपर मॉडल हंट प्रतियोगिता में? तो उनका नाम है साथियों पूजा सैनी। पूजा सैनी जो हैं उनको मोस्ट कैरिस्मेटिक अवार्ड से नवाजा गया है एलिक्सर इंडिया 2020 सुपर मॉडल एंड हंट प्रतियोगिता के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना तथा किस देश की वायुसेना के साथ संयुक्त युद्ध अभ्यास जिसका नाम है स्काई रोज। स्काई रोज का जो आयोजन है वो जोधपुर में किया गया। ये भारत की वायुसेना और किस देश की वायुसेना के बीच में किया गया था? तो ध्यान रखना, इसमें भारत और फ्रांस की सेना के बीच में ये युद्ध अभ्यास हुआ था। कहां पर हुआ था? जोधपुर के अंदर। उसका नाम क्या है? स्काई रोज। और साथियों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको हर प्रकार के एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, स्काई रोज भारतीय वायुसेना यानी भारत की एयरफोर्स और फ्रांस की एयरफोर्स के बीच में हुआ था। आपका कहां पर? जोधपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड 2020 से जो सम्मानित किया गया है वो किसको किया गया है? तो ध्यान रखना, के वीरमणि को। के वीरमणि जो है उनको डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में अपनी तरह का पहला डिजिटल ओशियन ऐप लॉन्च किया है? आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, पहला डिजिटल ओशियन ऐप किसने लॉन्च किया? तो पहला डिजिटल ओशियन ऐप जो लॉन्च किया है वो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने किया है। किसने किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह के पास में कौन सा मंत्रालय है? मुख्य रूप से इनके पास में जो मंत्रालय वो है आपका चिकित्सा मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय है? चिकित्सा मंत्रालय। यानी हमारे केंद्रीय चिकित्सा मंत्री कौन है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह है। अच्छा, नरेंद्र सिंह तोमर के पास में कौन सा मंत्रालय है? तो साथियों ध्यान रखना, ग्रामीण विकास। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए कि विकास, ये जो नरेंद्र सिंह तोमर है इनके पास में कौन सा मंत्रालय है? ग्रामीण विकास, पंचायती राज संस्था, पंचायती राज संस्था, पंचायती राज संस्था और पेयजल मंत्री। पेयजल मंत्री।
ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है। ये नरेंद्र सिंह तोमर पेयजल मंत्री भी हैं, पंचायती राज व्यवस्था मंत्री भी हैं और ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं। अच्छा, रमेश पोखरियाल निशंक के पास में कौन सा मंत्रालय है? तो इनके पास में आपको पता है शिक्षा मंत्रालय, यानी ये उच्च शिक्षा मंत्री हैं हमारे, ठीक है ना, केंद्रीय उच्च शिक्षा मंत्री। और पीयूष गोयल के पास में आपको पता है ये क्या है? रेल मंत्री हैं। ये क्या है? रेल मंत्री। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने हाल ही में प्रदेश के सभी स्कूलों में हर साल 27 दिसंबर को साहिबजादा दिवस मनाने की घोषणा की है? 27 दिसंबर को साहिबजादा दिवस मनाने की घोषणा किस प्रदेश ने की है या किस राज्य ने की है? तो साथियों ध्यान रखना, ये जो किया ये किया है आपका उत्तर प्रदेश ने। किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने किया है। ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, 27 दिसंबर को एक दिवस और मनाया गया है, अब की बार पहली बार मनाया गया है। वो मनाया गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, UNGA के द्वारा मनाया गया। 27 दिसंबर का जो दिन है वो किसके रूप में मनाया गया था? तो ध्यान रखना, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय महामारी निगरानी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महामारी निगरानी दिवस जो है ना, वो पहली बार स्टार्ट किया गया है किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। किस दिन के लिए? 27 दिसंबर के दिन, ठीक है ना, हर वर्ष मनाया जाएगा, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और इसी तरह साहिबजादा दिवस मनाने की जो घोषणा की है वो स्कूलों में की गई है, किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अब हम उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर हम चर्चा में लेके आते हैं। देखिए, स्कूली पाठ्यक्रम में जो सिख गुरु हैं उनके इतिहास को शामिल करने की घोषणा उत्तर प्रदेश ने की है। इसके साथ साथ दोस्तों, भूमि विवाद के निपटान के लिए एक विरासत अभियान नाम का अभियान चलाया है। किसान कल्याण मिशन को भी किसने लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया। रूफटॉप सोलर पावर के लिए एशिया का पहला ब्लॉकचेन सक्षम पीयर टू पीयर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया। और ये साथियों आपको क्वेश्चन है ना आपके एग्जाम के अंदर देखने को जरूर मिलेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत चर्चा में रहा है। ब्लॉकचेन सक्षम पीयर टू पीयर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश ने मतलब इसको तैयार किया है। अच्छा, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना था? तो आपका उत्तर प्रदेश बना था। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नवीन रोजगार छतरी योजना को भी किसने स्टार्ट किया? उत्तर प्रदेश ने स्टार्ट किया। और 23 नवंबर को पीएम मोदी के द्वारा सोनभद्र और मिर्जापुर जिले से हर घर नल योजना का शुभारंभ किया गया। कहां से किया गया था? सोनभद्र और मिर्जापुर जिले से। किसके द्वारा? पीएम मोदी के द्वारा 23 नवंबर को हर घर नल योजना, ठीक है। इसी प्रकार से आयुष कवच ऐप को भी किसने लॉन्च किया? तो उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया। और बाल श्रमिक विद्या योजना को भी किसने स्टार्ट किया? उत्तर प्रदेश ने स्टार्ट किया। कोविड-19 का पुल परीक्षण करने वाला पहला राज्य कौन बना था? तो आपका उत्तर प्रदेश बना था। और ये तो बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था, पुल टेस्टिंग, है ना, तो पुल टेस्टिंग शुरू करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। और मुख्यमंत्री निराश्रित गाय भागीदारी योजना को भी किसने स्टार्ट किया? उत्तर प्रदेश ने स्टार्ट किया। अगला क्वेश्चन है कि साल 1956 के ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम के सदस्य रहे किस फुटबॉलर का हाल ही में निधन हो गया? तो उनका नाम है निखिल नंदी। निखिल नंदी 1956 का जो ओलंपिक हुआ था उसमें भारतीय फुटबॉल टीम के क्या रहे थे? सदस्य रहे थे। और इनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। उनका नाम है निखिल नंदी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है खादी व ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC द्वारा हाल ही में किस स्थान पर मोनपा हस्त निर्मित कागज निर्माण इकाई की स्थापना की गई है? तो खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग ने हाल ही में मोनपा हस्त निर्मित कागज निर्माण इकाई की जो स्थापना की है वो तवांग में की है। और आपका तवांग पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। देखिए, मोनपा हस्त निर्मित कागज जो है ना वो सुगु सेंग नामक स्थानीय पेड़ की छाल से बनाया जाता है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो मोनपा हस्त निर्मित जो कागज है वो सुगु सेंग नामक स्थानीय पेड़ की छाल से बनाया जाता है। और इस कागज निर्माण की जो कला की शुरुआत है वो करीबन 1000 वर्ष पूर्व हुई थी, यानी 1000 वर्ष पहले हुई थी। यहाँ पे हम बात करते हैं KVIC की बात करते हैं। के का खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, ये इसकी फुल फॉर्म है KVIC की, यानी खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग। ये हिंदी के अंदर इसकी फुल फॉर्म है ना। इसने मोनपा हस्त निर्मित कागज निर्माण इकाई की स्थापना जो की है वो तवांग में की है। अच्छा, इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। इसके चेयरमैन का नाम है विनय कुमार सक्सेना, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि PM मोदी ने 31 दिसंबर 2020 को किस स्थान पर
1195 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स की आधारशिला रखी है। तो 31 दिसंबर 2020 को जो एम्स की जो आधारशिला रखी गई है वो राजकोट के अंदर रखी गई है नरेंद्र मोदी के द्वारा। राजकोट ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान राजकोट की आधारशिला पीएम मोदी के द्वारा रखी गई है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की किस स्वदेशी मिसाइल के निर्यात को मंजूरी दी है। यानी जो केंद्रीय कैबिनेट है उसने नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक स्वदेशी मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी दी है, यानी बेचने को मंजूरी दी है, निर्यात करने को मंजूरी दी है। वो कौन सी मिसाइल है, तो साथियों ध्यान रखना उस मिसाइल का नाम है आकाश। आकाश नाम की जो मिसाइल है उसको निर्यात करने की मंजूरी दे दी है पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने। अच्छा, ये क्या है, ये स्वदेशी मिसाइल है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, यह छोटी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो आकाश है ये सतह से हवा में मार करती है और इसकी मारक क्षमता कितनी है, 25 किलोमीटर। आकाश को डीआरडीओ के द्वारा निर्मित किया गया है, विकसित किया गया है ना, विकसित किया गया इसको किसके द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा। कौन से प्रोग्राम के तहत, तो ध्यान रखना इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इसको या आकाश को डीआरडीओ ने विकसित किया है। और इस मिसाइल का निर्माण किसने किया है, तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, और यह मिसाइल हवा में 18,000 मीटर की ऊपर तक क्या कर सकती है, मार कर सकती है हवा के अंदर। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को हाल ही में गावी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। तो गावी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में जो नामित किया गया है वो डॉक्टर हर्षवर्धन को किया गया है। किसको किया गया है, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को किया गया है। अच्छा, गावी की फुल फॉर्म क्या है, तो देखिए गावी की फुल फॉर्म है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन। ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 2000 ईस्वी में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपका जिनेवा में पड़ता है और साथ ही इसके सीईओ का नाम है सेठ ब्रेकली। सेठ ब्रेकली इसके क्या हैं, सीईओ हैं गावी के। और गावी के बोर्ड के अध्यक्ष सदस्य के रूप में किसको नामित किया गया है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को किया गया है, जो भारत से बिलोंग करते हैं। ये हमारे क्या हैं, चिकित्सा मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 पर नवीनतम अपडेट प्रदान करने के लिए किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया है। अभी WHO ने एक नवीनतम अपडेट प्रदान करने के लिए कोविड-19 के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। उस ऐप का नाम आपको बताना है, तो उस ऐप का नाम है WHO कोविड-19। WHO कोविड-19 नाम का जो ऐप है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा या फिर WHO के द्वारा नवीनतम अपडेट प्रदान करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। देखिए, जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, स्वास्थ्य जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए एक अलग नाम का ऐप लॉन्च किया गया है, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए WHO अकेडमी कोविड-19 मोबाइल लर्निंग ऐप लॉन्च किया है WHO ने। किसके लिए, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए। और हमारे लिए कौन सा किया है, तो WHO कोविड-19। अच्छा, नवगठित WHO फाउंडेशन के प्रथम CEO कौन बने हैं, तो अनिल सोनी बने हैं। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है साथियों। अभी WHO फाउंडेशन की स्थापना हुई है। WHO फाउंडेशन की जो स्थापना हुई है उसके प्रथम CEO कौन बने हैं, अनिल सोनी बने हैं। आगे आने वाली परीक्षा के अंदर आपको जरूर देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। WHO की बात करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर आपका जिनेवा में पड़ता है। इसके महानिदेशक का नाम है टेड्रोस एधानोम। टेड्रोस एधानोम इसके क्या हैं, महानिदेशक हैं। और इसके उप महानिदेशक का नाम है सौम्या स्वामीनाथन और जेन एलिसन। सौम्या स्वामीनाथन जो हैं वो भारत से बिलोंग करते हैं, तमिलनाडु से, है ना, सौम्या स्वामीनाथन। ये बात पे आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस भारतीय को हाल ही में 16वें मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड्स 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखना साथियों, के सलेजा जो भारत से बिलोंग करते हैं, संजय पांडे बिलोंग करते हैं भारत से, और सैफ विकास खन्ना भी भारत से बिलोंग करते हैं। तो इन तीनों को ही क्या दिया गया है, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। और ये कौन सा अवार्ड है, ये 16वां अवार्ड है, ये भी ध्यान रखना। इसके अलावा कौन कौन से इसके विजेता हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा साथियों डॉक्टर एंथनी फाउची
जो अमेरिका से बिलोंग करते हैं उनको भी यही अवार्ड दिया गया है। अच्छा, फेबियो स्टेवेनांजी जो हैं वो इटली से बिलोंग करते हैं, इनको भी मिला है। अच्छा, क्रिस्टियान फाकासी जो हैं वो भी इटली से बिलोंग करते हैं, इनको भी मिला है। और एलेसेंड्रो रोमियोली जो हैं वो भी इटली से बिलोंग करते हैं, इनको भी मिला है। तो 3 इटली के हैं, 3 भारत के हैं और 1 अमेरिका का है। ये 6 और 7 नाम आपको ध्यान रखने हैं। अच्छा, इस अवार्ड की थीम क्या थी? तो इस अवार्ड की थीम थी सेलिब्रेटिंग कॉम्पेशन इन टाइम ऑफ कोविड। सेलिब्रेटिंग कॉम्पेशन इन टाइम ऑफ कोविड, ये इसकी थीम थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला इथेनॉल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला इथेनॉल संयंत्र, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला इथेनॉल जो संयंत्र है वो आपका किया जाएगा साथियों छत्तीसगढ़ के अंदर। कहां पर किया जाएगा? छत्तीसगढ़ के अंदर स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ। देखिए, भारत का पहला गार्बेज कैफे है वो आपका छत्तीसगढ़ अंबिकापुर में ही क्या किया गया था? स्थापित किया गया था, भारत का पहला गार्बेज कैफे। अच्छा, इंदिरा वन मितान योजना को भी किसने स्टार्ट किया था? तो छत्तीसगढ़ ने स्टार्ट किया था। किसके लिए? वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। अच्छा, स्पंदन अभियान को भी छत्तीसगढ़ सरकार ने स्टार्ट किया था। किसके लिए? पुलिस कर्मियों द्वारा आत्महत्या और भातृघात को कम करने के लिए। अच्छा, प्रथम मुख्यमंत्री रहे अजीत जोगी का हाल ही में क्या हो गया था? निधन हो गया था। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आदर्श थाना योजना को भी किसने स्टार्ट किया? छत्तीसगढ़ सरकार ने स्टार्ट किया। कुपोषण और एनीमिया को कम करने के लिए फोर्टिफाइड चावल के वितरण की योजना को भी किसने स्टार्ट किया था? छत्तीसगढ़ ने स्टार्ट किया था, एनीमिया और कुपोषण को कम करने के लिए। अच्छा, गोधन न्याय योजना को भी किसने स्टार्ट किया? छत्तीसगढ़ ने स्टार्ट किया। किसके लिए? गोबर प्रबंधन और पर्यावरण सुरक्षा के लिए। तो ये थे साथियों आज की 14 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए होंगे। बहुत अच्छे से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अब चलते चलते मैं आपसे पूछता हूं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन आपके सामने है कि केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नाइक द्वारा हाल ही में एक पुस्तक लॉन्च की गई है जिसका नाम है सूत्र निवेदन नाची सूत्र एक अनुभव। इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। इस पुस्तक को किसने लिखा ये आपको बताना है साथियों। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। उम्मीद करता हूँ आप जरूर देंगे और अच्छे से इस क्लास को आपने अटेंड किया होगा। कल क्लास नहीं आ पाई इसके लिए मैं समझ चाहूँगा, लेकिन अब आपको रेगुलर देने की कोशिश करूँगा क्लास। थैंक यू दोस्तों, जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार प्रेम देते रहिए और मैं आपको बहुत अच्छा कंटेंट आपको देने की कोशिश करूँगा। चलिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।